एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और हमने अपने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद हमने जाना था कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे किनको, क्वेश्चंस को। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका, सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने वाला हूं और वो क्वेश्चन को किस तरीके से आपके सामने फ्रेम करा जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंसीडर थ्री चार्जेस q1 q2 एंड q3 ईच इक्वल टू q। हमें क्वेश्चन में कोई भी मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, जैसे 5 कूलम 4 कूलम 6 कूलम, तो ऐसा मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है। उन्होंने कहा भैया q है, चार्ज उससे मान लो तो ठीक। इन्होंने बोला उसको रखा है अपना वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल जो है वो कौन सा है? इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मतलब जो उसके एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। बेसिक इंफॉर्मेशन। साइड कितनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? L। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q ऑफ सेम साइन प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। मतलब हमें क्या करना है? हमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करना है और ऐसे क्वेश्चंस की तो ना आदत डाल लेना। इसी क्वेश्चन में वो कभी ना कभी क्या करेंगे, वो फोर्स की जगह आपसे क्या पूछ लेंगे, वो कहेंगे फोर्स मत बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। बात एक ही है, बस पूछने का तरीका अलग है, ऐसे समझिएगा। बात एक ही है, पूछने का तरीका अलग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है, एक बड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि डायग्राम जितनी बड़ी बनाओगे उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक, तो जब हम बात करेंगे यहाँ पर तो हमें सबसे पहले किसकी बात करनी है? हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। ध्यान से देखिएगा, देखते जाइएगा। इसके थ्री वर्टिसेस पे हमने एक प्लस q का चार्ज रखा है। मान लेते हैं यहाँ पे भी प्लस q है, मान लेते हैं यहाँ पर भी प्लस q है और मान लेते हैं यहाँ पर भी कितना चार्ज है? प्लस q का चार्ज है। ठीक, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड सभी कितनी दी है? L। ये भी L लेंथ है, ये भी L लेंथ है और ये भी आपकी कितनी लेंथ है? L लेंथ है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हमने इसके सेंट्रोइड पर चार्ज को रखा है, सेंट्रोइड। और हर एक बॉडी का सेंट्रोइड जो होता है उसको आप सेंटर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जैसे आप रेक्टेंगल के लिए निकाल लेते हैं उसका बीच में से मिड पॉइंट, जो ट्रायंगल फिगर्स होती है इनके सेंट्रोइड जो होते हैं वो अलग तरीके से कैलकुलेट करे जाते हैं, जो आपने अपनी 11th क्लास में सीखा भी है, सेंट्रोइड निकालना। बट यहाँ पर हम उसको सेंट्रोइड के क्वेश्चन भैया सॉल्व भी नहीं करेंगे, बड़े सिंपल से तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं ट्रायंगल का सेंट्रोइड का यहाँ पर रह रहा है, आप उसको मान लीजिए। देखो सेंट्रोइड का मतलब क्या होगा? तीनों वर्टिसेस से जो तीनों एंड्स हैं उनसे कैसे डिस्टेंस पर होगा? सेम डिस्टेंस पर होगा। मेरा तो बस इतना मानना है, इसी को मैं सेंट्रोइड कहूंगा। मतलब यहाँ पर रख दिया है कौन सा चार्ज? प्लस q चार्ज, और वो पूछ रहा है कि इस प्लस q चार्ज पर कितना नेट फोर्स लगेगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है, बहुत सिंपल है, लॉजिक भी है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस q पर क्या लगाएगा? एक रिपल्सिव फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इस q पर क्या लगाएगा? एक रिपल्सिव फोर्स। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इस q पर क्या लगाएगा? एक रिपल्सिव फोर्स। इतना तो भैया पता चल गया रिपल्सिव फोर्स लगने हैं। बात आ रही है निकाले कैसे? मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शंस तो हमें मिलेगी ही। तो देखिए जरा, मान लेते हैं कि ये जो सारी वैल्यूज हैं, ये भी x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। पहली बात मुझे ये बताइए, क्या आप मुझे फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं? वही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आप मुझे फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं? इसको मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको मान लेते हैं सेकंड पॉइंट और इसको मान लेते हैं थर्ड पॉइंट। तो जरा ध्यान से देख के बताइएगा, इधर देखिए, ये प्लस q इस q पर कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। एक चीज बेटा अपने दिमाग में बैठा लेना एकदम सेट करके, और वो क्या है कि जब भी फोर्स लगता है, जो भी कूलम का फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का, रिपल्शन का, वो लगता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू फोर्सेस, सॉरी द टू चार्जेस। ये प्लस q और इस प्लस q को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो जो फोर्स लगेगा वो भी इसके अलोंग लगेगा। मतलब जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, इसके अलोंग ये लगेगा बाहर की तरफ। कौन सा पॉइंट है? 2, तो इसको मान लेते हैं कौन? F2। ठीक, अब ऐसी मुझे जरा इसके लिए बता दो, ये प्लस q इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? जल्दी जल्दी जल्दी, रिपल्सिव। वेरी गुड। तो इसकी तरफ भी कैसे लगेगा? अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, लगा दो ऊपर की तरफ। ये कौन सा फोर्स हो गया तुम्हारा? F3। ये तुमने कौन सा चार्ज माना है? फर्स्ट। ये बिल्कुल वर्टिकल है। देखो प्लस q अलोंग द लाइन लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, इस पॉइंट पे फोर्स कैसा फील हो रहा होगा? नीचे की तरफ। तो आपको कितने फोर्स मिल गए? आपको एक ही पॉइंट पर 3 फोर्सेस मिल रहे हैं जो लग रहे हैं बॉडी पर। ध्यान से देखिए इसको। अब बेटा यहाँ पर मैं आपको इसी क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा, दो तरीके से। एक होता है बाय रेजोल्यूशन, मतलब आप इसको कंपोनेंट्स में बांट दो, जो आपने 11th क्लास में सीखा है। एक है वेक्टर एडिशन करके। वेक्टर एडिशन करके देखिए, ध्यान से देखिए, जो चीज बोलूंगा और उसी चीज को समझने की भी कोशिश करना। ध्यान से देखना बेटा, क्या F3 और F2 किसी एंगल पर है? ऐसे किसी एंगल पर है, तो क्या इनका रिजल्टेंट इनके कहीं बीच में निकलेगा? हाँ जी, बिल्कुल सही। ये रहा दोनों कौन से वेक्टर्स F3 और कौन सा है F2, इनका रिजल्टेंट कहां आएगा? बीच में आएगा। आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना आता है? हाँ जी, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अंडर रूट F1
f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, जिसमें थीटा क्या था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये f3 और f2 के बीच में एंगल, मतलब अगर मुझे कहीं से भी ये पता चल जाए कि ये एंगल कितना है, ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे पता चल जाए ये एंगल कितना है तो मैं सीधा इनका क्या निकाल लूंगा, रिजल्टेंट। ध्यान से देखिएगा बेटा, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो किसके अलोंग आएगा, वर्टिकल के अलोंग। और जब इनका रिजल्टेंट इसके अलोंग आएगा, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इनका रिजल्टेंट इसके अलोंग आएगा, वर्टिकल के अलोंग, तो फिर वो और ये नीचे वाला दोनों किसके अबाउट एक्ट कर रहे हैं, वर्टिकल के अबाउट। आप रिजल्टेंट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। पहला अप्रोच, ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, इसी को खत्म करेंगे। मैं इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करके एक फोर्स बना रहा हूं, और वो मैं कैसे बनाऊंगा उससे पहले ये बताइए बेटा, अगर ये इक्वेटर ट्रायंगल है तो क्या ये पूरा एंगल कितने का होगा, जल्दी बताइए। ये एंगल होगा 60 डिग्री का। यहां पर एक हॉरिजॉन्टल बना दो, ऐसे करके एक हॉरिजॉन्टल बना दीजिए। अगर बेटा ये 60 है तो बाइसेक्टर है, ये जो निकलती है ना लाइन, जो सेंट्रोइड होता है वो बाइसेक्टर पे जाता है, तो ये एंगल कितना हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। ये एंगल 30 हुआ तो मेरे हिसाब से ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। तुम कहोगे क्यों, मैं कहूंगा हाँ। कौन से एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। ऐसे बेटा यहां पर देखो, ये पूरा 60 तो ये बचा हुआ एंगल, ये चुनना सा जो है, ये कितना होगा 30, ये 30 तो ये एंगल भी कितना हो गया, आपको कैसे 30 डिग्री। चलो एक बात बताओ, चलो इसको चेंज कर देते, कलर को थोड़ा नए नए कलर से खिलाते तुम्हें। अगर ये 30 है तो क्या ये सामने वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ऐसे ही अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। बोलो यस, हाँ जी। एक और पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए बेटा, एक और कंट्रास्टिंग कलर लेते हैं। अब ध्यान से देखना, ये 30, ये पूरा एंगल कितना है, देखिए बताना जरा, ये पूरा एंगल कितना है। आप कहोगे सर 180, मैं कहूंगा बेटा अगर ये 30 है, ये 30 है, ये पूरा 180 है तो बचा कितना। आप कहोगे सर 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60। सर 60 को 180 में से माइनस करें, कितना आ गया, 120। तो दोनों के बीच में आपको कितने का एंगल मिल रहा है, ये जो एंगल है ये कितने का है, ये है 120 का। अब ध्यान से देखिएगा, ये दो फोर्स, एक लग रहा है F3, एक लग रहा है F2, इनके बीच का एंगल आपने कितना निकाल दिया, 120। और सर एक नीचे की तरफ लग रहा है, मैंने कहा कितना, तुम कहोगे सर F1। चलो बढ़िया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो बेटा FR का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। चलिए ठीक है, अब बेटा बात आती है F1 और F2। ध्यान से देख लेना, इसको जरा अलग जगह सॉल्व कर देते हैं। यहां पर ही बेटा फोर्स कूलम का है, ये डिस्टेंस तुमने x माना है, ये डिस्टेंस भी तुमने x माना है, ये डिस्टेंस भी तुमने x माना है। ये तीनों चार्जेस सेम है, ये वाला चार्ज अलग है, तो जो आपका F1 है वही बराबर आएगा आपके F2 के, वही बराबर आएगा आपके F3 के। इसको चेक कर लेना। आप 12th के स्टूडेंट से आपको हर एक चीज मैं करके नहीं दूंगा, खुद सॉल्व करो, ये सिर्फ हिंट है। F1 F2 F3 आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, KQ अपॉन में x स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, कसम से यही आएगा, मैं कह रहा हूं, विश्वास करो। चलो देखो, F1 F2 F3 आपस में बराबर है, और इसी को मान लेते हैं कि F के बराबर है। भैया कहां वैल्यूज पुट करोगे, इसको क्या मान लो, इसको मान लो कि F के बराबर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। अगर ये F के बराबर है तो इसी फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो ये बन गया तुम्हारा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर इनटू में cos 120। cos 120 तुम्हारा क्या होता है बेटा, cos 120 होता है माइनस हाफ, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2F स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। चलो आपके लिए इसे बिल्कुल सॉल्व करो, लो इसको ऐसे लिख दो, 2 इनटू F स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा माइनस हाफ। माइनस हाफ है तो 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस आगे आ जाएगा, तो ये अंडर रूट में क्या बन गया, ये बन गया 2F स्क्वायर सर माइनस में आ गया F स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू F, व्हिच इज इक्वल टू F। ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है बेटा, यहां देखना, इसका मतलब क्या है, मैंने F3 और F1 को, सॉरी F3 और F2 को खत्म कर दिया और इनका एक रिजल्टेंट बना दिया, ये जो निकलेगा इनके बाइसेक्टर बीच में, और ये लाई करेगा किसके अबाउट, ये तुम्हारा कौन है FR। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया है, अब इस पर्टिकुलर चार्ज पर, ये जो सेंटर में चार्ज है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ तुम्हारा F रिजल्टेंट, एक नीचे की तरफ तुम्हारा F1। अगर मैं इन दोनों को देखूंगा तो बेटा ये सेम चीज ही है, इसको हटा दूं अगर मैं, तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं नेट फोर्स, तो तुम कहोगे सर एक लग रहा है नीचे की तरफ F1, मैं कहूंगा बेटा F नेट बताओ। आप कहोगे सर दो फोर्स y में लग रहे हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर वाले को अगर पॉजिटिव मानोगे तो नीचे वाले को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ऊपर वाला पॉजिटिव FR
FR, नीचे वाला नेगेटिव माइनस में F1, F1 और FR दोनों ही भैया क्या है, F है, F माइनस F will be equals to 0। इतनी मेहनत करी, आंसर क्या आ गया 0, जो कि अपने को पता भी था भैया तीनों तरफ सेम चार्ज रखे हैं, तो वो ऑब्वियसली अगर आप सेंट्रोइड में किसी चार्ज को रखोगे, सेंट्रोइड वो पॉइंट होता है जो वर्टिसिस से कैसा है, सेम डिस्टेंस पर, और अगर वो सेम डिस्टेंस पर है तो ऑब्वियसली उस चार्ज पर कैसा फोर्स लगना था, 0 फोर्स लगना था। बट हमें इसे प्रूव करना है, हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ये चार्जेस अलग हो सकते हैं, हो सकता है Q1 Q2 Q3 अलग हो, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें आपको इसमें वैल्यूज पुट करके उसे सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको सिर्फ तरीका सिखाया, कंपोनेंट्स में ब्रेक करो, ये वाला क्या था, वेक्टर से ऐड करना, अब हम सीखेंगे कौन सा, कंपोनेंट से ऐड करना। ध्यान से देखिएगा, जरा इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। अब जरा उसे देखने तो ऐसे ही समझना, जो हमने अभी सीखा था बेटा, सिंपल ही रहेगा। ये रहा ट्रायंगल, ठीक, चलो यहां पर रख दो प्लस Q, यहां पर भी रख दो प्लस Q, यहां पर भी रख दो प्लस Q, सेंट्रोइड पे रख दो कैसा, कैपिटल। जब सेंट्रोइड पे कैपिटल Q रखोगे तो ये x डिस्टेंस, ये भी x डिस्टेंस और ये भी तुम्हारा x डिस्टेंस। एंगल आपने अभी निकाले बेटा, इसे देखो जरा, तीन फोर्सेस निकाले थे, इसको मैं यहां से हटा दूंगा, Q नहीं लिख रहा बेटा मैं अभी के लिए, आप बस ये मान लो इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, इस पॉइंट पे निकाल रहे हो। तो तीन फोर्सेस थे, एक आपने इधर की तरफ बनाया था, मान लेते हैं F1, एक इधर की तरफ बनाया था, मान लेते हैं F2, और एक नीचे की तरफ बनाया था, मान लेते हैं कौन सा, F3। अब अगर मैं आपसे एंगल्स की बात करूं, आपने एंगल अभी मेरे सामने निकाले थे, अब झूठ मत बोलना, आपको पता है अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये भी कितना हो गया 30 डिग्री, ऐसे ही ये 30 है तो ये भी तुम्हारा कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया 30 डिग्री। अब तुम मेरे हिसाब से सुनो, इसी को, ये जो सेंटर वाली डायग्राम है ना, इसे मैं आपको सुंदर करके बना रहा हूं, मान लीजिए देखो, ये है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये तुम्हारे फोर्सेस लग रहे हैं, ये सी पॉइंट, इससे लग रहा है एक इधर की तरफ कौन F2, इससे लग रहा है एक इधर की तरफ कौन, आप कहोगे सर F1, इससे लग रहा है नीचे की तरफ कौन, आप कहोगे सर F3। मैं कहूंगा बेटा एंगल पता है, आप कहोगे हाँ जी हाँ जी, आप कहोगे सर ये 30 डिग्री है, आप कहोगे ये भी कितना है 30 डिग्री। चलो जरा बता दो, अगर बेटा ये दोनों 30 डिग्री है, कंपोनेंट में बांट सकते हो, यस, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बांटने आपने सीखे थे, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। F2 को बांटो जरा बेटा, F2 के दो पार्ट्स जाएंगे, एक जाएगा ऊपर की तरफ, एक जाएगा इधर की तरफ। इधर वाला जो रहेगा जिससे एंगल बनता है, जिससे एंगल बनता है वो होता है cos वाला कंपोनेंट, ये बनेगा F2 cos 30 डिग्री, तो ऊपर वाला कौन बन जाएगा F2 sin कौन सा डिग्री 30 डिग्री। ऐसे ही जरा मुझे बताओ कि दूसरे वाले के क्या बनेंगे, तुम कहोगे सर ये भी हमें पता है, ये F1 है तो इधर की तरफ हो बेइज्जती हो गई, ये F1 है तो इधर की तरफ कौन बनेगा, आप कहोगे सर F1 ये बनेगा cos 30 डिग्री, और आप कहोगे सर ऊपर की तरफ बन जाएगा F1 ये बन जाएगा sin 30 डिग्री। मैं कहूंगा चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम देखें तो x के अबाउट बेटा देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दो अलग-अलग डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं। अब तुम ऐसे समझो ये खत्म हो चुके हैं, ये जो F2 वाले हैं ये खत्म हो चुके हैं, F1 F2, अब सिर्फ कौन बचे हैं ये, ध्यान से देख लो जरा, इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा ना फिर गलती हो गई, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए एडिट कर देता हूं, ध्यान से देखना बेटा, इसको हटा दो। अब ये हट चुका है, तुमने इसके क्या बना दिए कंपोनेंट्स, ऐसे ही इसको भी हटा दो, अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अब देखो टेक्निकली क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है, आप कहोगे सर y के अबाउट दो फोर्स लग रहे हैं ऊपर, एक लग रहा है नीचे, x के अबाउट एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, क्या करो fx निकालो, fx क्या है आपका टोटल फोर्स कौन से एक्सिस में, इन x डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स लग रहा है हम वो निकालेंगे। अब जरा देख के बताओ टोटल फोर्स, आप कहोगे सर एक राइट की तरफ है एक लेफ्ट की तरफ है, तो fx जो मैं लिखूंगा वो मैं लिखूंगा क्या F1 cos 30 डिग्री, और इसमें से माइनस कर दूंगा कौन सा F2 cos 30 डिग्री। बट आप कहोगे सर आप फिर से वही हरकत कर रहे हो हमारे साथ, मैं कहूंगा क्या, आप कहोगे सर आपने अभी हमें बताया था कि F1 is equal to F2 is equal to F3 is equal to F, तो मैं कहूंगा हाँ मैंने बताया था। आप कहोगे सर वही वैल्यू पुट करो, तो मैं कहूंगा कर दूंगे। चलो बताओ कर दी वैल्यू पुट, तो ये बन गया F cos 30 माइनस F cos 30 लेफ्ट कितना आ गया 0, तो x डायरेक्शन में नेट फोर्स तुम्हारा कितना निकल गया 0। अब ऐसे ही y के अबाउट लगाओ, ऐसे ही y के अबाउट लगाओ और देखो जरा क्या होगा। ये आपका x डायरेक्शन में, आप इधर y के अबाउट लिखे, तो अगर मैं लिखूं समीशन ऑफ fy फोर्स अबाउट y, कौन से एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं हम, y एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं। y एक्सिस में तीन फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे की तरफ लग रहा है F3, दो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं F1 sin
सेम डायरेक्शन में अब ऐड होंगे तो आप इसे लिख दोगे, हाँ जी सर। मैं कहूंगा बोलो, आप कहोगे सर f2 sin 30 प्लस f1 sin 30। आप कहोगे सर इसमें से माइनस कर दो किसको, f3 को। मैं कहूंगा चलो कर दो, माइनस क्या कर देंगे f3, ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, fy, जो y डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके बराबर। मैं कहूंगा चलो बेटा बताओ, आप कहोगे सर f2 और f1 f3 सब बराबर, तो मैं कहूंगा चलो पुट कर दो। आप कहोगे सर f sin 30 प्लस में f sin 30 माइनस में f इज इक्वल टू fy। मैं कहूंगा चलो गुड। फिर आप कहोगे सर f sin 30 प्लस f sin 30 क्या हो जाएगा, 2f sin 30 डिग्री। जब आपको ये मिल जाएगा माइनस में f इज इक्वल टू fy, आप कहोगे सर sin 30 आपको पता है, मैं कहूंगा नहीं, आप कहोगे आपको पता है। मैं पूछूंगा कितना, आप कहेंगे सर sin 30 जो होता है ना वो हाफ होता है, तो मैं कहूंगा चलो वेरी गुड। तो आप लिखोगे 2 into f into sin 30 की जगह लिख देंगे क्या, हाफ। 2 से 2 को कैंसिल करो, बचा सिर्फ कौन, f minus f। क्या आ गया फिर से f y 0। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ना तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा, ना तो y डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा, नेट फोर्स कितना आ गया, 0। दो तरीके से कैलकुलेट करना सीखा हमने, हो समझ आया हो। ध्यान से देखना वीडियो को, बार-बार रिवर्स करके देखो, समझो। जब तक समझोगे कि अपने हाथों से, ये जो हाथ है ना इनसे सॉल्व करो, जब तक इनसे सॉल्व नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं होगा और बेटा हौसला नहीं आएगा। तुम में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्वेश्चन सामने आएंगे और तुमने कहा बेटा करके दिखाएंगे, ऐसे कैसे नहीं होगा, ऐसा कॉन्फिडेंस लो अपने अंदर। और वो कॉन्फिडेंस वीडियोस देखने से, क्वेश्चन देखने से नहीं आएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आएगा। खुद सॉल्व करो, जितना सॉल्व करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस वाले क्वेश्चंस को यही रोकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो है उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसको समझिए, इसमें कोई दिक्कत आती है तो पूछिए। थैंक यू।